एरर आइडेंटिफिकेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कोड सूडो कोड हमें गिवन है और इसमें एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये सूडो कोड करता क्या है, ये क्वेश्चन में उसने बताया दिस सूडो कोड एल्गोरिदम इज़ इंटेंडेड टू अलाउ एट रैंडम बिटवीन 1 and 20 वैल्यूज़ टू बी जनरेटेड। सो 1 and 20 के दरमियान वैल्यूज़ टू बी एंटर्ड एंड टोटल्ड। उसके बाद द टोटल एंड एवरेज ऑफ द एंटर्ड वैल्यूज़ आर आउटपुट एट द एंड ऑफ द एल्गोरिदम। तो ये सूडो कोड करता क्या है, ये 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज़ जनरेट करता है, उनको टोटल करता है, सम करता है सारी वैल्यूज़ को और उनकी एवरेज कैलकुलेट करता है और उसको आउटपुट करता है। अब हम लाइन बाय लाइन इस कोड को स्टडी करते हैं। लाइन 1, 2, 3 और 4 में वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं। तो पहला वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ है दैट इज़ अ लूप और इसमें स्ट्रिंग स्टोर होगी यानी कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। द नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड इज़ लिमिट, उसका नाम है, इसमें इंटीजर्स यानी कि वो नंबर्स जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता वो नंबर स्टोर होंगे। अगला वेरिएबल है वैल्यू जिसके अंदर रियल नंबर स्टोर होंगे यानी कि ये डेसिमल्स हो सकते हैं इसमें। उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसने दैट इज़ टोटल और इसमें भी रियल वैल्यू स्टोर होंगी यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं इसके अंदर स्टोर। आफ्टर दैट जो वेरिएबल टोटल था उसको उसने वैल्यू असाइन कर दी है 0 की इन लाइन नंबर 5। तो टोटल में तो ये वेरिएबल जिसका नाम टोटल है उसके अंदर अब वैल्यू स्टोर्ड है 0। नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल लिमिट को वो एक वैल्यू असाइन कर रहा है यूजिंग सम फंक्शंस। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये इनर मोस्ट फंक्शन जो है दैट इज़ रैंडम। ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल जनरेट एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1। तो बिटवीन 0 and 1 ये फंक्शन कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा दैट विल बी अ फ्लोटिंग टाइप वैल्यू यानी कि इट वुड बी डेसिमल। डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इट कुड बी 0.403, 0.917, 0.002, 0.136, इस टाइप की कोई भी वैल्यूज़ बिटवीन 0 and 1 जनरेट होंगी, कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी यूजिंग दिस फंक्शन रैंडम। तो रैंडम फंक्शन विल जनरेट एनी रैंडम डेसिमल वैल्यू बिटवीन 0 and 1। तो अब इस रैंडम फंक्शन ने कोई भी 0 से लेकर 1 के दरमियान कोई भी डेसिमल वैल्यू जनरेट कर दी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाइड बाय 19, उस वैल्यू को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस फंक्शन से क्या होगा, एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1 डेसिमल वैल्यू उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये फंक्शन अब जनरेट कर रहा है एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 19 क्योंकि उसको 19 टाइम्स कर दिया है 0 से 1 के दरमियान की वैल्यू को। सपोज़ वैल्यू थी 0.741, उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 19, तो अब वो वैल्यू हो चुकी है 14.079। इसी तरह अगर कोई वैल्यू जनरेट हुई थी 0.212 रैंडम वैल्यू जनरेट हुई थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 19 किया तो अब वो वैल्यू होगी 3.99। एंड लेट्स से कोई वैल्यू जनरेट हुई थी 0.978, उसको भी अगर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब वो वैल्यू होगी 18.582। ये रैंडम फंक्शन जो 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 19 के साथ। तो दैट मीन्स कि ये फंक्शन वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है फ्रॉम 0 to 19 और वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं बिटवीन 0 and 19। नाउ वंस वी नो कि ये रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 19 ये पार्ट क्या कर रहा है, उसके बाद इट इज़ इनसाइड द फंक्शन राउंड और उसके आगे कॉमा और 0 है। इसका क्या मतलब है, अब राउंड फंक्शन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करता है। तो ये राउंड फंक्शन इस तरह का होता है, इसकी 2 इनपुट्स होती हैं। फर्स्ट इनपुट लेट से मैं एक नंबर लिखता हूँ 5.83, ये वो नंबर है जिसको राउंड करना है। फिर उसके बाद कॉमा है, कॉमा सेपरेट करेगा नंबर को और कितने डिजिट्स तक उसने राउंड ऑफ होना है उसको। अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ 1 राउंड 5.83 कॉमा 1, तो इसका मतलब होगा कि 5.83 को राउंड ऑफ कर दो टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इस फंक्शन का आउटपुट होगा, इसकी जो वैल्यू जनरेट होगी दैट वुड बी 5.8। इसने 5.83 को राउंड ऑफ कर दिया है टू 1 डेसिमल प्लेस। इसी तरह अगर मैं लिखता 5.83 कॉमा 0, तो इसका मतलब होता कि 5.83 जो नंबर है इसको राउंड ऑफ कर दो टू 0 डेसिमल प्लेसेस यानी टू द नियरेस्ट होल नंबर इसको राउंड ऑफ कर दो। इन दिस केस इसकी आउटपुट होती 6। 5.83 को 0 डेसिमल प्लेसेस यानी टू द नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ कर दिया है, यही काम इस केस में हो रहा है।
ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है बिटवीन 0 एंड 19, ये ऑब्वियसली डेसिमल वैल्यूज़ हैं। इसको राउंड ऑफ करना है टू 0 डेसिमल प्लेसेस, यानी टू द नियरेस्ट होल नंबर। 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दो, यानी टू द नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ कर दो। तो दिस फंक्शन राउंड रैंडम मल्टीप्लाई बाय 19, 0, दिस फंक्शन इज़ जनरेटिंग होल नंबर वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 19। 0 से 19 तक ये होल नंबर वैल्यूज़ जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है +1, यानी ये जो वैल्यू जनरेट हुई है 0 से 19 के दरमियान में कोई भी होल नंबर वैल्यू है, उसमें ऐड कर दो 1 +1। और दैट मीन्स इज़ के लोअर लिमिट में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 की बजाय 1 हो जाएगा, 0 + 1। अपर लिमिट में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो इट वुड बी 20 इंस्टेड ऑफ 19। तो 1 से लेकर 20 तक नंबर्स जनरेट होंगे रैंडमली कोई भी। और यही पर्पज़ है इस कोड का, एट रैंडम 1 से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यूज़ जनरेट करता है ये वाला कोड, और उनको असाइन कर देता है टू द वेरिएबल लिमिट। तो इस पूरे कोड ने जो 1 से लेकर 20 तक नंबर जनरेट किया, जो भी नंबर होगा वो उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी टू द वेरिएबल लिमिट। ये लाइन 6 ऑफ कोड में ये ऑपरेशन हो रहा है, और ये वैल्यू लिमिट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है, बिकॉज जब लिमिट वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था लाइन नंबर 2 में, तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर वेरिएबल, यानी कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर होगी। तो इंटीजर्स यानी कि होल नंबर वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो सकती हैं, नॉन डेसिमल वैल्यूज़। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में लाइन नंबर 7 में उसने लिखा है इफ़, और लूप वेरिएबल यूज़ किया है। लूप वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन की हैं फ्रॉम 1 टू लिमिट, यानी एक लूप रन करना है जिसमें लूप वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी दैट वुड बी 1, तो 1 से शुरू होंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अनटिल लिमिट। यानी इससे पिछली लाइन ऑफ कोड में ये लिमिट वेरिएबल जो था, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है, लेट्स सपोज 1 से लेकर 20 तक कोई वैल्यू जनरेट हुई है, लेट्स से 7, रैंडमली 1 से 20 तक वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं। लेट्स सपोज 7 वो वैल्यू थी जो जनरेट हुई इस लाइन ऑफ कोड में, और वो स्टोर हो चुकी है लिमिट वेरिएबल के अंदर। तो अब लिमिट की वैल्यू है 7, लिमिट की वैल्यू है 7। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, वो लूप रन कर रही है, जिसमें लूप की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 से शुरू होती हैं एंड दैट गोज़ टू लिमिट। तो लिमिट अगर 7 है तो 1 to 7। तो पहली दफ़ा लूप की वैल्यू होगी 1, जब एक दफ़ा ये लूप रन हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब एरर इस लाइन ऑफ कोड में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कहता है आइडेंटिफाई द 4 एरर्स इन द सूडो कोड एंड सजेस्ट करेक्शंस। तो 4 एरर्स हैं इस कोड के अंदर एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज। पहला एरर ये है कि पहला एरर इसमें यह है कि लूप के अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगी, क्योंकि लूप रन करना है, उसने बार बार रन होना है। तो इफ़ इज़ जस्ट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ लूप। तो इफ़ की बजाय यहाँ पे यूज़ होना चाहिए फॉर। तो इफ़ की बजाय यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर, एंड फॉर वुड बी अ लूप जिसमें लूप वेरिएबल की वैल्यूज़ 1 से लेकर लिमिट तक जाएंगी। तो पहली दफ़ा जब लूप रन होगा द लूप विल हैव वैल्यू 1, एंड एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप यहाँ पे लूप की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लूप का मतलब लूप की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो और दोबारा से ये वाला लूप रन करो। सो दिस इज़ अ फॉर लूप। तो इसमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो सकती। तो पहला एरर जो इस कोड में है दैट इज़ लाइन नंबर 7 में इफ़ की जगह पे फॉर आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एरर। एरर 1 है लाइन नंबर 07 में, एंड द करेक्शन इज़ इफ़ की बजाय फॉर यूज़ होना चाहिए, जिसमें लूप की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 1 टू लिमिट। अब ये जो फॉर लूप है इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम यूज़र से एक इनपुट मांग रहा है, प्रोग्राम आउटपुट करता है एंटर अ नंबर, यानी कि यूज़र से डिमांड करता है कि यूज़र एक नंबर एंटर करे, और उस नंबर को जब यूज़र एंटर करता है, इनपुट करता है, तो वो नंबर स्टोर हो जाता है इन लूप। अब ये सेकंड एरर है, क्योंकि लूप वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप को रन करने के लिए। तो यहाँ पे 1 वैल्यू है इसकी, और एंड पे फॉर लूप के एंड पे लूप की वैल्यू में 1 ऐड होगा ताकि फॉर लूप रन हो सके, फॉर लूप ताकि रन होता रहे। अगर फॉर लूप के बीच में इनपुट को लूप की वैल्यू में स्टोर कर दिया तो फॉर लूप डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज़ द सेकंड एरर। तो फिर अब सवाल ये है कि जो इनपुट है इसको स्टोर लूप की बजाय किस वेरिएबल में करना है। उसका आंसर नेक्स्ट लाइन में है। टोटल वेरिएबल, उसको अभी वैल्यू 0 असाइन हुई है, टोटल के अंदर अभी वैल्यू स्टोर्ड है 0, और टोटल की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है। टोटल प्रीवियस टोटल जो है, जो कि 0 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ये वैल्यू के साथ,
एंड दिस इज़ द सेकेंड एरर। हम यहाँ पे अगर इसको कोड को इस तरह से मॉडिफाई करें कि ये जो इनपुट यूज़र ने की है उसको लूप में स्टोर करने की बजाय एक वेरिएबल वैल्यू में स्टोर करें। इंस्टेड ऑफ लूप द इनपुट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम्ड वैल्यू। तो अब यूज़र की इनपुट इस लाइन में स्टोर हो गई इन द वेरिएबल वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में जो टोटल मल्टीप्लाई बाय वैल्यू हो रहा है, इसमें इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीप्लाई साइन, इस मल्टीप्लाई साइन की जगह पे अगर हम प्लस साइन यूज़ करें, टोटल प्लस वैल्यू, नाउ द कोड मेक्स सेंस कि यूज़र ने एक वैल्यू इनपुट की एंड दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में वो वैल्यू में जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है दैट इज़ एडेड टू टोटल, और यहाँ से टोटल की नई वैल्यू आ गई। पहला टोटल जो कि 0 था उसमें यूज़र की नई इनपुट की हुई वैल्यू सपोज़ 5 है, वो ऐड हो गई और अब टोटल की नई वैल्यू है 5। इसी तरह जब टोटल 5 होगा, टोटल की वैल्यू अगले लूप में 5 होगी, यूज़र एक नई वैल्यू इनपुट करेगा, लेट्स से 10, वो वैल्यू पिछले टोटल में ऐड हो जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ न्यू टोटल वुड बी 15। तो अब 2 एरर्स आए हैं। एक एरर है लाइन नंबर 9 में कि इनपुट जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द वेरिएबल लूप, इट इज़ स्टोर्ड इन द वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि लूप में स्टोर करने से ये फॉर लूप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एरर नंबर 2 है इन लाइन नंबर 09 एंड इंस्टेड ऑफ इनपुट बीइंग स्टोर्ड इन लूप, इनपुट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल वैल्यू। अगला एरर है लाइन नंबर 10 में कि टोटल के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की बजाय टोटल में वैल्यू ऐड करेंगे हम। तो एरर 3 इज़ इन लाइन नंबर 10 और करेक्शन ये है कि टोटल की वैल्यू वुड बी टोटल प्लस वैल्यू, नॉट टोटल मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू। तो जो करेक्शंस हमने अभी तक किए हैं वो ये हैं। लाइन नंबर 7 में फॉर लूप आएगा इंस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगली करेक्शन लाइन नंबर 9 में है कि इंस्टेड ऑफ इनपुट वैल्यू बीइंग स्टोर्ड इन लूप, इट इज़ स्टोर्ड इन द वेरिएबल वैल्यू। अगली करेक्शन लाइन नंबर 10 में है कि टोटल की वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई बाय वैल्यू करने के बजाय टोटल प्लस वैल्यू होगी। लाइन नंबर 11 में लूप की वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है। नेक्स्ट लूप मींस लूप की जो वैल्यू है उसमें +1 कर दो, तो पहले वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू 2 हो जाएगी और लूप की वैल्यू 2 के साथ ये पूरा लूप दोबारा से रन होगा अनटिल लूप की वैल्यू लिमिट तक नहीं पहुंच जाती, और लिमिट जो लाइन नंबर 6 में जो वैल्यू जनरेट हुई थी दैट इज़ द लिमिट। अब एक एरर जो मैंने मिस कर दिया था वो दैट इज़ लाइन नंबर 1 में कि जो लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि इसमें कैरेक्टर स्टोर होंगे, हालांकि लूप के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही हैं दैट आर इंटीजर्स 1 टू लिमिट 1 2 3 4 5। तो लूप इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ एन इंटीजर। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग इट शुड बी इंटीजर, नॉट स्ट्रिंग बट इंटीजर। तो एरर 4 है लाइन नंबर 01 में डिक्लेयर लूप वेरिएबल दैट शुड बी एन इंटीजर। तो 4 एरर्स थे इस कोड में जो हमने आइडेंटिफाई करके उनकी करेक्शंस सजेस्ट कर दी हुई हैं। अब हम देखते हैं लास्ट 2 लाइंस ऑफ कोड में क्या हो रहा है। लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 एक आउटपुट दे रही है दैट इज़ द टोटल ऑफ द नंबर्स एंटर्ड। तो नंबर्स को टोटल कर रही है एंड दैट इज़ टोटल, यानी कि ये पूरे लूप रन होने के बाद टोटल की जो फाइनल अपडेटेड वैल्यू है, टोटल में सारी वैल्यूज़ ऐड होने के बाद जो फाइनल टोटल आया है उसको ये आउटपुट कर रहा है इन लाइन नंबर 12 में। तो आउटपुट का एक ये पार्ट है दैट इज़ अ स्ट्रिंग, द टोटल ऑफ द नंबर्स एंटर्ड इज़ दिस, और ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आउटपुट इज़ द वेरिएबल टोटल, यानी कि टोटल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू आउटपुट कर दे। इन द लास्ट लाइन ऑफ द कोड, लाइन नंबर 13, एक और आउटपुट आ रही है एंड दैट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स एंटर्ड इज़ टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट। अब इस आउटपुट के भी 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज़ अ स्ट्रिंग, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आउटपुट, द टोटल द एवरेज ऑफ द नंबर्स एंटर्ड इज़, और ये सेंटेंस है एक दैट इज़ रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि ये स्ट्रिंग आउटपुट है। अ सेंटेंस इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट। और अगला पार्ट ऑफ द आउटपुट इज़ दिस टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट। इसमें क्या करेगा, ये टोटल वेरिएबल के अंदर जो टोटल सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ आया है उसको डिवाइड करेगा बाय दिस वेरिएबल लिमिट। और लिमिट
उतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का ये टोटल कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो टोटल यानी कि जो सम है उसको डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि डिवाइड कर देंगे बाय लिमिट, तो वी विल गेट द एवरेज ऑफ द टोटल। तो यहाँ पे ये एवरेज आउटपुट कर रहा है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट द क्वेश्चन आस्क्स अस राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट। तो सूडो कोड हमने खुद लिखना है किस चीज़ के लिए, दैट वुड आउटपुट, एक आउटपुट चाहिए, किस चीज़ की आउटपुट चाहिए, द एवरेज कैलकुलेटेड इन लाइन 13 ऑफ द एल्गोरिदम राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका क्या मतलब है कि लाइन नंबर 13 में जो एवरेज कैलकुलेट की थी प्रोग्राम ने यूजिंग दिस टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट, इससे जो एवरेज कैलकुलेट हुई थी उसको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस। नाउ हाउ वुड वी डू दैट? अब हमें पता है राउंड ऑफ करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ राउंड, और इसकी दो इनपुट्स होती हैं। द फर्स्ट इनपुट इज़ द वैल्यू जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, और द सेकेंड इनपुट इज़ कि कितने नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो हमने राउंड ऑफ करना है एवरेज को, दैट मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट। इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, कॉमा टू 1 डेसिमल प्लेस, तो कॉमा 1 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो एवरेज कैलकुलेट हो रही है टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट, इट वुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, और ये पूरी आउटपुट आ जाएगी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अब इसके लिए सूडो कोड क्या होगा, आउटपुट करनी है एवरेज, आउटपुट द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज, और आगे ऑब्वियसली इन्वर्टेड कॉमास एंड करेंगे, कॉमा वी विल यूज़ द फंक्शन राउंड, राउंड करना है एवरेज को, दैट इज़ टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट टू 1 डेसिमल प्लेस, कॉमा 1, और ये आउटपुट आएगी, इतनी स्ट्रिंग आउटपुट होगी। द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज़, ये स्ट्रिंग आउटपुट होगी, और जो भी एवरेज कैलकुलेट होगी दैट वुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। उसके बाद ये आउटपुट करेगा प्रोग्राम। अगले पार्ट में क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ यू शुड ऑल्टर द ओरिजिनल करेक्टेड एल्गोरिदम। तो ऑल्टर करना है ओरिजिनल एल्गोरिदम को टू मेक श्योर दैट ऑल द नंबर्स एंटर्ड आर बिटवीन 1 and 500, यानी यूज़र जो वैल्यूज़ इनपुट कर रहा है दैट शुड बी बिटवीन 1 and 500 इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव का मतलब 1 और 500 भी इंक्लूडेड हैं इस रेंज के अंदर। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वैल्यूज़ जो इनपुट कर रहा है यूज़र दे शुड बी बिटवीन 1 and 500। If any numbers fall outside these limits, a replacement value is requested and entered। कि अगर 1 या 500 की रेंज से बाहर यूज़र इनपुट करता है कोई वैल्यूज़, प्रोग्राम शुड रिक्वेस्ट द यूज़र टू इनपुट अगेन। तो ये करेक्टेड एल्गोरिदम, करेक्टेड कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। एंड द क्वेश्चन इज़ आस्किंग अस कि यहाँ पे जो इनपुट हो रही है लाइन नंबर 9 में इनपुट वैल्यू जो यूज़र इनपुट कर रहा है वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 and 500। और अगर ऐसा नहीं है तो रिक्वेस्ट करे प्रोग्राम यूज़र से टू री इनपुट द वैल्यू इन द रिक्वायर्ड रेंज। तो इसका पहला सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि लाइन नंबर 9 के बाद जब यूज़र ने इनपुट कर दी वैल्यू, उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएं, वाइल वैल्यू इज़ लेस देन 1 and value is greater than 500। तो हमारी रिक्वायर्ड रेंज क्या थी, 1 से लेकर 500 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यूज़। इसलिए हमने यूज़ किया एंड का, कि दोनों कंडीशंस लाजमी हैं। अब इस वाइल लूप का मतलब क्या है कि वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो भी ये लूप रन होगा, वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो भी ये लूप रन होगा। यानी कि इफ़ वैल्यू जो हमारी डिज़ायर्ड रेंज है 1 से लेकर 500 तक, इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट विद इन दिस रेंज, तो ये वाइल लूप रन होगा। और इस वाइल लूप में हम यूज़र से डिमांड करेंगे कि वो री इनपुट करे वैल्यू बिटवीन द रिक्वायर्ड रेंज। तो आउटपुट क्या करेगा, दैट योर इनपुट इज़ इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 and 500, 1 and 500। उसके बाद हम इनपुट वैल्यू लेंगे यूज़र से, इनपुट, और ये इनपुट स्टोर होगी इन द वेरिएबल वैल्यू। इसके बाद वी विल एंड द वाइल लूप, एंड वाइल। अब एंड वाइल करने से पहले, वाइल लूप को एंड करने से पहले वो ये कंडीशन दोबारा चेक करेगा कि अगर वैल्यू लेस देन 1 है
या ग्रेटर देन 500 है तो ये लूप दोबारा से रन होगा और यूज़र से दोबारा पूछा जाएगा कि इनपुट दोबारा करे इन द डिज़ायर्ड रेंज दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 500। तो जब तक वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आ जाती ये लूप रन होता रहेगा और यूज़र को प्रॉम्प्ट होता रहेगा कि वो इनपुट करे अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 500। इसका एक और सोल्यूशन भी हो सकता है और वो है लाइन नंबर 8 से भी पहले यूज़र से पहली दफ़ा इनपुट मांगने से पहले ही हम रिपीट अनटिल लूप लगा देंगे। तो बिफोर द यूज़र इज़ आस्क्ड फॉर द इनपुट उससे पहले रिपीट अनटिल लूप लगेगा, रिपीट और इस रिपीट लूप के अंदर वी विल आस्क फॉर द इनपुट आउटपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 500 और उसके बाद यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट को स्टोर करना है इन द वेरिएबल वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी विल चेक कि ये वैल्यू डिज़ायर्ड रेंज में है कि नहीं है। रिपीट until value is greater than or equal to 1 and value is less than or equal to 500। तो ये लूप रन होता रहे यानी कि प्रोग्राम यूज़र को प्रॉम्प्ट करता रहे कि वैल्यू एंटर करो बिटवीन 1 एंड 500। कब तक ये पूछता रहे प्रोग्राम? जब तक until को मैंने इंडेंट सही नहीं किया। तो until इस जगह पे आएगा जहाँ से रिपीट शुरू हो रहा है उसके साथ ही बिल्कुल until और रिपीट एक ही जगह पे शुरू होंगे बिकॉज दिस लूप इज़ रिपीट until। तो कब तक रिपीट होता रहे ये लूप? जब तक वैल्यू डिज़ायर्ड रेंज के अंदर नहीं आ जाती, 1 या उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती एंड 500 या उससे कम वैल्यू यानी कि वैल्यू बिटवीन 1 एंड 500 जब तक नहीं हो जाती तब तक ये लूप रिपीट करता रहे until द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 500। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफ़िल हो जाती हैं यानी कि वैल्यू इज़ बिटवीन 1 एंड 500 तब ये लूप रिपीट करना बस कर दें until द वैल्यू इज़ बिटवीन 1 एंड 500। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से कोई भी इसके आंसर में लिख सकते हैं या रिपीट अनटिल लूप यूज़ कर सकते हैं हम या वाइल लूप टू गेट द वैल्यूज़ इन द डिज़ायर्ड रेंज।